हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स H3PO3 इज डायबेसिक एसिड. सो इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है जो कहता है कि H3PO3 इज डायबेसिक एसिड, यानी कि जो H3PO3 है वो एक डायबेसिक एसिड है. सो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3. सो यहाँ पे जो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड है उसका ये मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस इन दी एसिड, यानी कि जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस होंगे एक एसिड में वही उसकी बेसिसिटी होगी. यानी कि अगर एक H प्लस आयन रिप्लेसेबल है तो वो मोनोबेसिक एसिड होगा. अगर दो H प्लस आयन रिप्लेसेबल हैं तो वो डायबेसिक एसिड होगा. अगर तीन तो वो ट्राइबेसिक एंड सो ऑन. सो अगर हम यहाँ पे H3PO3 का स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. P डबल बॉन्ड O, OH, H एंड OH. यहाँ पे अगर हम फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वो है यहाँ पे sp3, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर है वो है इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं वो है 1, 2, 3 और 4, और लोन पेयर 0 है क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आएगा 4 और हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और शेप हम देख सकते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल. सो यहाँ पे H3PO3 के केस में जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस हैं वो है यहाँ पे 2. अब यहाँ पे ये दो जो H प्लस हैं वही रिप्लेस हो पाएंगे, और ये जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाले हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से. सो ये रिप्लेस होंगे इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयंस. इसलिए यहाँ पे ऑल्दो H3PO3 में हमें दिखते 3 हाइड्रोजन है, लेकिन उसकी जो बेसिसिटी होती है वो 2 होती है, क्योंकि जो रिप्लेसेबल H प्लस आयंस है वो केवल 2 हैं. यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो H3PO3 है वो एक डायबेसिक एसिड है, और हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो भी यही कहता है. यानी कि गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है, और फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.